आपका स्वागत है दोस्तों। आप देख रहे हैं कहानीकार रोहन चैनल और आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपकी सोच को बदल देगी। तो चलिए श्री कृष्ण के अद्भुत विचारों और जीवन में सच्ची खुशी के राजों को जानने का ये सफर शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इंसान अपनी ही गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो उसे दूसरों की बुराइयां करने का समय ही नहीं मिलेगा। सोचिए, दो मीठे शब्द अगर किसी का दिल खुश कर सकते हैं तो वह भी एक प्रकार का दान ही है। खुशियां तो किस्मत में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। दोस्तों, आपने बरगद के पेड़ को देखा होगा, कितना विशाल और दृढ़ होता है। इसके पत्ते गिर जाते हैं पर यह कमजोर नहीं होता। ठीक उसी तरह जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं, वे हर तूफान का सामना कर लेते हैं। इंसान भी ऐसा ही होता है। जो धर्म की मजबूत नींव पर खड़ा है वह जीवन के हर संकट से अडिग रहता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि जीवन ना कल में है, ना आज में, बल्कि इस पल में है। इस पल का अनुभव ही असल जीवन है। हम दुनिया से शांति की उम्मीद करते हैं पर खुद के भीतर शांति नहीं होती। यही वजह है कि बाहर की चीजों में हमें सुकून नहीं मिलता। असल में फूंक मारकर हम दिए को बुझा सकते हैं पर अगरबत्ती को नहीं। जो महकता है उसे कोई बुझा नहीं सकता और जो खुद ही बुझता है वो किसी और से क्या उम्मीद रखेगा। खुद से बहस करोगे तो सारे जवाब मिलेंगे पर दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। यह बात कितनी सच्ची है। इसलिए सबसे पहले खुद से सच्चाई जानें और अपनी बातों पर यकीन करें। जिंदगी में कई लोग मिलते हैं पर माँ बाप जैसे लोग जो आपकी सारी गलतियां माफ कर दें हर बार नहीं मिलते। इसलिए किसी भी इंसान पर हद से ज्यादा निर्भर न रहें। याद रखें, दूसरों की छाया में चलने से हमें खुद की परछाई नजर नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने आपका साथ दिया उसका साथ निभा और जिसने आपको त्याग दिया उसे भी त्याग दो। जीवन में वाणी का संयम रखना अनिवार्य है क्योंकि शब्दों से दिए घाव कभी नहीं भरते। हर कर्म का फल किसी न किसी रूप में हमें मिलता ही है और जो मन से भगवान में लगा है उसे क्या परवाह कि जीवन में क्या मिला और क्या खो गया। भक्ति तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती पर यह प्रार्थना करने वाले को बदल देती है। बुद्ध कहते हैं कि अच्छाई और ईमानदारी का रास्ता हमेशा सही होता है। हमारे जीवन में कई मुश्किलें आएंगी, कई लोग हमसे अलग होंगे, पर अगर हम अपने रास्ते पर सही हैं तो जीत हमेशा हमारी होगी। अगर हम धैर्य और मेहनत से लगे रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। यह कहानी एक युवक आदित्य की है जो जीवन में परेशानियों से घिरा हुआ है। पढ़ाई और नौकरी में असफलताओं ने उसके आत्मविश्वास को तोड़ दिया है। अपने माता पिता की सलाह मानकर वह एक मंदिर जाता है जहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिलते हैं। वे वृद्ध व्यक्ति उसे श्री कृष्ण के जीवन और उनके विचारों के माध्यम से सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन और संयम कैसे रखा जाए। आदित्य, दादाजी, मैं बहुत निराश हूँ। मुझे लगता है कि मैं हर जगह असफल हो रहा हूँ। वृद्ध व्यक्ति, बेटा, श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि इंसान अपनी गलतियों को गिनना शुरू करे तो दूसरों की बुराइयों पर ध्यान देने का समय नहीं मिलेगा। अपनी गलतियों को पहचानो और उनसे सीखो। हर इंसान गलतियां करता है लेकिन महान वही होता है जो उनसे कुछ नया सीखे। आदित्य सोच में पड़ जाता है कि कैसे उसने हमेशा अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष दिया। उसे एहसास होता है कि उसे खुद की गलतियों को स्वीकारना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति आगे कहते हैं, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर है। हम अक्सर सुकून और खुशी के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन असली सुख वही है
जो हमारे मन में बसा हो। अगर तुम्हारे मन में शांति नहीं है तो तुम्हें बाहर कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। आदित्य इस बात को समझने लगता है कि असली शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर है। वृद्ध व्यक्ति ने आदित्य को एक और गूढ़ बात बताई। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद से बहस करने से सारे जवाब मिल जाते हैं, जबकि दूसरों से बहस करने पर नए सवाल खड़े हो जाते हैं। आदित्य इस पर सोचता है कि जीवन में हर बार वह दूसरों से बहस करके अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था, जबकि असली जवाब खुद के भीतर ही था। वृद्ध व्यक्ति ने फिर आदित्य को एक और बात सिखाई। जीवन में हमें कई लोग मिलते हैं, लेकिन माता पिता जैसे लोग नहीं मिलते। वे हमारे साथ हर स्थिति में खड़े रहते हैं। हमें किसी पर इतना निर्भर नहीं होना चाहिए कि हमारी खुशियां केवल उन्हीं पर टिकी हों। आदित्य को एहसास होता है कि उसने माता पिता को नजरअंदाज किया और उनके योगदान की सराहना नहीं की। वह खुद को बेहतर बनाने का प्रण करता है। वृद्ध व्यक्ति ने उसे समझाया, शब्दों से जो घाव दिए जाते हैं वे कभी नहीं भरते, इसलिए जीवन में संयमित वाणी रखना जरूरी है। जो कुछ भी हम कहते हैं वह हमारी सोच का आईना होता है। आदित्य समझ गया कि अक्सर वह आवेश में आकर कुछ ऐसा कह देता है जिससे दूसरों को ठेस पहुंचती है। वह अपनी वाणी में संयम लाने का संकल्प करता है। वृद्ध व्यक्ति ने फिर श्री कृष्ण की शिक्षा का संदर्भ देते हुए कहा, अगर हम अपने रास्ते पर सही हैं तो जीत हमेशा हमारी होगी। धैर्य और मेहनत से जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। आदित्य ने यह महसूस किया कि उसकी असफलताओं के पीछे अधीरता थी। उसने धैर्य से हर स्थिति का सामना करने का निर्णय लिया। वृद्ध व्यक्ति ने अंत में कहा, जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, समय बदलता रहता है। हर दिन एक नई शुरुआत है और हर मुश्किल एक नई सीख देती है। यह सुनकर आदित्य को नई प्रेरणा मिली। उसने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का संकल्प लिया। अब वह निराश नहीं था बल्कि उत्साहित था कि हर नई सुबह उसके लिए कुछ नया सिखाने वाली है। वृद्ध व्यक्ति से मिले इन अद्भुत सबक ने आदित्य का जीवन बदल दिया। उसने समझ लिया कि असफलताओं में ही जीवन का असली सबक छुपा होता है। अब उसने निर्णय किया कि वह अपने जीवन को सकारात्मकता और धैर्य के साथ जिएगा। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे और वह सफलता की राह पर बढ़ता गया। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सार यही है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति से घबराएं नहीं। समय और परिस्थितियां बदलती रहेंगी। आपको अपनी अच्छाई और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। हर दिन को एक नई शुरुआत माने और हर मुश्किल को एक नई सीख के रूप में लें। अगर आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही और भी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे।